तो ये बात है आज से करीब 3 साल पहले की। हम लोग अपना घर बनवाने लग रहे थे एंड मैंने एक बात नोटिस करी उस टाइम पे कि फ्लोर के ऊपर फ्लोर, किचन के ऊपर किचन, बाथरूम के ऊपर बाथरूम एंड रूम के ऊपर रूम, ये एक सिमिट्री के साथ हमारा घर बनने लग रहा था। उस टाइम पे मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैंने अपने पापा से कहा कि मेरे को 2nd फ्लोर पे घर चाहिए किचन के ऊपर, जो कि फ्रंट एरिया में आता है। एंड देन मेरे पापा ने मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, एक सिमिट्री के साथ ही घर बनता है। लेकिन उस टाइम पे मेरे को बात नहीं समझ आई, मैं जिद करता रहा, लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा भाई, वो मेरा कमरा किचन के ऊपर। लेकिन मैंने उस टाइम से एक बात सीखी, यार कुछ ना कुछ तो रीज़न है कि मेरे पापा मना करने लग रहे हैं। एंड आज फाइनली मेरे को बात पता लगी सिमिट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम ह्यूमंस के अंदर एक टेंडेंसी होती है दैट वी ओनली लाइक थिंग्स दैट आर सिमिट्रिकल इन नेचर। अब सोच के देखो, जो आपका फ़ोन है जिसके अंदर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर इसके ऊपर एक हल्का सा डेंट आ जाए या फिर इसकी स्क्रीन के ऊपर क्रैक आ जाए, तो उसकी प्लेन ब्लैक स्क्रीन है उसके ऊपर एक क्रैक आ जाए, वो एक एसिमेट्रिकल चीज़ आ जाए आपके फ़ोन के अंदर, तो क्या आपको इरिटेशन नहीं होगी अपने फ़ोन से? एग्जैक्टली हमारे फेस के साथ भी ऐसा ही होता है। हम ह्यूमंस को सारी वो चीज़ अच्छी लगती है जो कि सिमिट्रिकल होती है नेचर के अंदर। एक परफेक्ट ट्रायंगल, एक परफेक्ट सर्कल, एक परफेक्ट घर, एक परफेक्टली सिमिट्रिकल फ़ोन, एक परफेक्टली सिमिट्रिकल हमारी आउटफिट, एक परफेक्टली सिमिट्रिकल हमारा फेस। अगर आप भी फिक्स करना चाहते हो अपना एसिमिट्रिकल फेस, तो आज की वीडियो के अंदर आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपना एसिमिट्रिकल फेस फिक्स कर सकते हो। एंड जो 3rd नंबर का पॉइंट है ना, उससे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 99% आपकी फेशियल एसिमिट्री ठीक हो जाएगी। मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं कोल्ड चौधरी यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली चीज़ है वो है स्टॉप माउथ ब्रीदिंग। अगर आप मुंह से सांस लेते हो ना, तो भाई मैं आपको एक एडवाइस, एक वार्निंग दे रहा हूँ आपको, मुंह से सांस लेना बंद कर दो। मुंह से सांस लोगे आपका पूरा फेस रुइन हो सकता है, कुछ ऐसा आपका फेस हो सकता है। अगर आप मुंह से सांस लेते हो ना भाई, तो आपका चिन रिसेस्ड हो सकता है, आपका चिन नीचे जो डाउनवर्ड ग्रो हो, जो आपका चिन फॉरवर्ड ग्रो होना चाहिए ना, जो ये आपकी जो लाइन आपका फॉरवर्ड ग्रो होनी चाहिए, वो ही आपकी डाउनवर्ड ग्रो होगी एंड वो बिल्कुल गंदी लगती है। अभी कुछ फोटो आने लग रही है आपके सामने, अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते रहोगे तो आपका पूरे फेस की सिमिट्री, पूरा फेस की हार्मनी, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा स्टॉप माउथ ब्रीदिंग। एंड आपने भी एक बात ऑब्जर्व करी होगी, वो है जिन बंदों का भी चिन रिसेस्ड होता है, जिन बंदों का भी चिन कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं आपको लिखवा के दे सकता हूँ, वो बंदा हमेशा माउथ ब्रीदिंग ही करता होगा। लेकिन अभी आप बोलोगे भाई हम तो माउथ ब्रीदिंग करते नहीं, फिर हमारा चिन ऐसा क्यों है? तो मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, जब आप सोते हो ना, तो आपको पता नहीं लगता कि आप मुंह से सांस ले रहे हो या फिर आप ले रहे हो अपनी नाक से सांस। तो आपको क्या करना है, आपको एक टेप लेनी है, सेलो टेप लेनी है, मेडिकल टेप लेनी है। आपको क्या करना है, सेलो टेप लेनी है, मेडिकल टेप लेनी है, हल्की सी इतनी से आपको ले लेनी है एंड सोने से पहले अपने लिप्स के ऊपर चिपका लेना एंड आपका फेस धीरे धीरे सिमिट्री में आने लग जाएगा। 2nd पॉइंट पे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, 3rd पॉइंट मिस मत करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी 99% प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगा, जो कि एसिमिट्री से रिलेटेड आपका पूरा फेस सिमिट्रिकल कर देगा। तो जो हमारा 2nd पॉइंट है वो है च्यूइंग गम्स, च्यूइंग हार्ड फूड। लेट्स टॉक अबाउट केवमैन पीरियड। क्या आपको लगता है हमारे 1000 साल पहले हमारे पूर्वज चिप्स, कुरकुरे और ये लाइट फूड खाते होंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं भाई। वो खाते थे उस टाइम पे, हंट करते थे एनिमल्स को एंड वो रॉ मीट, कच्चा मांस खाते थे। एंड वो कच्चा मांस इतना हार्ड फूड होता था, वो इतना हार्ड होता था च्यूइंग करने के लिए कि उनके यहाँ के मसल्स ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते थे एंड उनके स्कल साइज भी बड़ा होता था, क्योंकि वो हार्ड फूड खाते थे। तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि अगर हम हार्ड फूड खाएंगे, हम च्यूइंग गम्स खाएंगे हार्ड वाली, तो हमारा फेस ऑटोमेटिकली सिमिट्रिकल हो जाएगा एंड हमारे जो फेस के मसल्स है, जो यहाँ के मसल्स हैं हमारे, ये भी ग्रो हो जाएगी। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 च्युइंगम लेनी है। 10 च्युइंगम आपको लेनी है। आप सेंटर फ्रेश ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो ऑर्बिट, लाइक कोई सी भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप सेंटर फ्रेश या फ्रूट ले रहे हो, तो उसका जो अंदर का लिक्विड रहता है ना, जो पूरा शुगरी लिक्विड रहता है, उसको एक काम करना, उसको प्रेस करके हल्का सा उस च्युइंगम को वो लिक्विड बाहर निकल, क्योंकि वो लिक्विड आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता है, उसके अंदर लाइक बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो आपको एडवाइस करूँगा कि उस लिक्विड को पहले बाहर निकाल देना एंड देन ही च्युइंग करना। तो आपको क्या करना है, 5 च्युइंग गम लेनी है इस साइड, 5 च्युइंग गम लेनी है इस साइड। माइंड यू आपको 5-5 लेना है, ईच साइड इक्वल लेनी है आपको। ऐसा नहीं आपको सिर्फ यहाँ से ही च्युइंग करनी है, ऐसा नहीं आपको सिर्फ यहाँ से ही करना है, आपको दोनों साइड इक्वली लेनी है, उससे ही ज़्यादा असर देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो क्या करना है, 5-5 लेनी है सेट एंड उसको च्यू करते रहो टाइम। आपको हफ्ते के अंदर 4-5 दिन कर लो एंड 30-30 मिनट की सेट कर लो यार। ये भी आप एक एक्सरसाइज के अंदर ले सकते हो, फेशियल एक्सरसाइज के अंदर ले सकते हो आप इसको। एंड ट्रस्ट मी गाइस, च्यूइंग करने से आपकी जो फेशियल एसिमिट्री है वो काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर,
जो कि आपकी 99% एसिमेट्री को फिक्स कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ फोर्थ पॉइंट, जो कि एक छोटा सा पॉइंट है, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना पहले ही कवर कर लिया जाए। वो है आपको करनी है म्यूइंग। म्यूइंग के ऊपर मैंने एक पहले से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई नो आप में से 99% लोगों को पता होगा कि म्यूइंग करते कैसे हैं, एंड मैं आप गारंटी दे सकता हूँ कि आप में से 90% लोग म्यूइंग गलत करते हो। एंड मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद 3-4 महीने तक म्यूइंग गलत तरीके से कर रहा था, एंड लेकिन अब फाइनली 3-4 महीने के बाद मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ मेरा खुद का जो म्यूइंग करने का मेथड है, एंड वो सबसे ईजी मेथड है, वो मैंने एक नई वीडियो के अंदर बता रखा है। एंड ये सिर्फ छोटी 4 मिनट की वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके चेक करो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, म्यूइंग से आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपकी फेशियल सिमेट्री, आपका फेशियल हार्मनी, आपके चीक बोन्स, आपके होलो चीक्स, आपकी जो लाइन फॉरवर्ड करोगे ना, सब कुछ हो सकता है म्यूइंग के थ्रू। तो म्यूइंग करना मत भूलना। अगर आप पहले से ही म्यूइंग करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ 90% चांस है कि आप गलत तरीके से म्यूइंग करते हो, एंड उसका कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपनी शक्ल और ख़राब कर दोगे गलत तरीके से म्यूइंग करने के चक्कर में। एंड मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है, मेरे पास मैसेज करते हैं, भाई मैंने गलत तरीके से म्यूइंग करी, मेरा लेफ्ट वाला जबड़ा ज़्यादा ग्रो हो गया, राइट वाला नहीं हुआ, इसको फिक्स कैसे करूँ, एसिमेट्री पैदा हो गई। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ एक बार वो म्यूइंग की वीडियो जरूर देख लें। अब बढ़ते अपने थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर, वो है स्टॉप स्लीपिंग ऑन योर साइड, स्टार्ट स्लीपिंग ऑन योर बैक। मैं खुद अब तक एक करवट लेके सोता था, मैं खुद अपनी बैक पे नहीं सोता था, क्योंकि एक बात हम सब एग्री कर सकते हैं, वो है कि हम जब करवट लेके सोते हैं वो एक कंफर्टेबल पोजीशन रहती है सोने के लिए। लेकिन गाइज इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर हम करवट लेके सोते हैं तो फिर हमारे फेस के मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी फेस की जो हड्डी है वो एसिमेट्रिकल हो जाती है। चलो इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जब हमारे दांत एसिमेट्रिकल होते हैं हम लगाते हैं ब्रेसिस। ब्रेसिस क्या करते हैं, एक हल्का सा एक प्रेशर अप्लाई करते हैं हमारे दांतों के ऊपर, जिससे वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, एक सिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाते हैं। वैसे ही जब करवट लेके सोओगे तो ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी एक हल्का सा फोर्स लगेगी आपकी चीक बोन्स के ऊपर, आपकी नोज़ की साइड के ऊपर। एंड मान लो अगर आप इस साइड करके सो रहे हो तो आपकी नाक टेढ़ी हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है, आपके जो चीक बोन्स है ना, जो ये चीज़ है ये आपके अंदर की तरफ जा सकते हैं, आपकी जो है जबड़ा टेढ़ा हो सकता है। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यार, जो आपका रीज़न है ना एसिमेट्रिकल फेस का, वो हो चुका है सिर्फ और सिर्फ करवट लेके सोने की वजह से। एंड मेरा खुद एसिमेट्रिकल फेस हुआ था करवट लेने की वजह से, एंड अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करवट लेके ना सो। तो यार हमारा जो थर्ड एंड फाइनल पॉइंट है वो यही है कि स्टॉप स्लीपिंग ऑन योर बैक। एंड आपको एक बात पता ही होगी, हमारे जो फेस की मसल्स है ना, जो हमारी फेस की हड्डियाँ है, वो कभी फ्यूज़ नहीं होती। आपने एक बात नोटिस करोगे, जो 20 साल का लड़का है और जो 30 साल का मैन है, तो उसके फेस के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो 40 साल का मर्द है उसका फेस ज़्यादा मैस्कुलिन होगा 20 साल के लड़के के मुकाबले, क्योंकि हमारे फेस की हड्डियाँ इतनी जल्दी फ्यूज़ नहीं होती, वो टाइम के साथ साथ ग्रो होती रहती है और हमारे फेस को मैस्कुलिन बनाती रहती है। हमारे जैसे पैरों के अंदर ग्रोथ प्लेट होती है वो रुक जाती है, हमारे फेस के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। एंड ये तो एक नेचर का लॉ है कि जो भी नेचर में ग्रो होता है वो एक सिमेट्रिकल चीज़ में ही ग्रो होता है, सिमेट्रिकल ऑर्डर में ही ग्रो होता है। तो अगर आपको अपना एसिमेट्रिकल फेस ठीक करना है वो तभी हो सकता है जब आप अपनी बैक पे नहीं सो, आप च्यूइंग करो, आप म्यूइंग करो रेगुलर बेसिस पे। एंड मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि आप में से 90% लोग गलत तरीके से म्यूइंग करते हो। अगर आपको सीखना है सही तरीके से म्यूइंग कैसे करें, एक 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने पूरी गाइड बता रखी है। मैं खुद 3 महीने से म्यूइंग गलत करता था। अगर आपको वीडियो देखनी है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जरूर से देखो, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।